जनता का हुजूम जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। समारोह स्थल गादिया पर आगमन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और कुछ ही क्षणों में आपका मंच पर आगमन होगा। समूचा समारोह स्थल आपकी सरिदय तालियों की अनुगूंज और जोश के साथ दमकना चाहिए, उमंग आपकी झलकनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त जयपुर में एक रोड शो कर रहे हैं। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान की कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, जो सौगात के रूप में दी जाएंगी। जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी करीबन 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ होना है, जहां पर ऊर्जा के साथ साथ कैसे हरित ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। आप देख सकते हैं रोड शो करने के बाद यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो मेन इवेंट स्थल पर पहुँचता हुआ फूलों की वर्षा हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं सर पर कलश लेकर आगे चलती हुई प्रधानमंत्री के स्वागत में, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन के तौर पर लोगों के इस स्वागत को महसूस कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक, लालायित खड़े हुए हैं। राजस्थान के विकास को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री आज यहाँ दौरे पर एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जयपुर सवाई माधोपुर डबल लाइन रेलवे परियोजना का शिलान्यास होना है। राजस्थान के विकास को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए तमाम परियोजनाएं भविष्य में कारगर साबित होंगी राजस्थान के लिए। और कनेक्टिविटी, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसी भी राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बेहद अहम, उस लिहाज से आज की परियोजनाएं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं और जो राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। राजस्थान के राज्य के लिए भी विकास के पूरे अध्याय में एक नया पन्ना जुड़ता हुआ। फूलों की वर्षा से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो पुष्प फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके इस स्वागत को सहर्ष स्वीकार करते हुए मुस्कुराहट के साथ आप देख सकते हैं वहाँ पर लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक, लालायित और रोमांचित हैं। और प्रधानमंत्री की अगुवाई कर रही है महिला ब्रिगेड, जहाँ पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कलश लेकर चल रही हैं। और जब महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री बात करते हैं उसी की एक झलक आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। रंगीलो राजस्थान की तस्वीर संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, जहाँ समरसता के साथ एक विकास से परिपूर्ण समाज की रूपरेखा रखते हुए प्रधानमंत्री 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, जो राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर, तेज सरपट आगे दौड़ाएंगी। और इस तरह की तस्वीरें हम हमेशा अक्सर देखते हैं जब प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं, तो हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको उनके स्वागत के लिए तत्पर और खड़ा मिलेगा।
सुनिश्चित एवं कुशलतम उपयोग हेतु दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण किया गया है और इन्हें नीतिगत करने के लिए निरंतर उद्यम कर रही है राज्य सरकार। भजनलाल सरकार ने वर्षों से लंबित ईआरसीपी परियोजना को वास्तविक रूप में धरातल पर लाने के लिए किए गए भागीरथ प्रयास। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच एवं प्रयासों से 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल नीति परियोजना पीटीसी ईआरसीपी एकीकृत के डीपीआर बनाने के लिए एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से राजस्थान में यमुना जल लाने हेतु 17 फरवरी 2024 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार एवं हरियाणा सरकार के मध्य एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। ताजेवाला है हथनी पुल पर आवंटित यमुना जल को राज्य में पाइपलाइन से लाने हेतु प्रथम चरण में पेयजल हेतु संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी डीपीआर। इससे शेखावाटी अंचल की वर्षों से लंबित यमुना जल प्राप्ति की जहां हुई है प्रशस्त। बजट 2024-25 में राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ। सिंचाई व जल संचय प्रणाली हेतु 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य। बजट 2024-25 में महाराणा प्रताप की शक्ति से भरा ये बड़ा भी नगरी समूचा राजस्थान आज हर्षित है और आनंदित है और स्वागत कर रहा है अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का समूह और अनुभूति। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ मौजूद, जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए, और ये प्यार, ये उत्साह आप देख सकते हैं। जो फूल बरसात का प्रधानमंत्री का स्वागत रंगीलो राजस्थान में किया जा रहा है। सरकार को बने वहाँ 1 साल हो गया है और किस तरह से 1 साल का जो पूरा हम कह सकते हैं टाइम फ्रेम बीता है, उसमें 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है। और उन्हें सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री के ऊर्जा मंत्रों को सुनने के लिए। साथ ही साथ जिन तमाम विकास परियोजनाओं को आज राष्ट्र को और राजस्थान को समर्पित किया जाएगा, जिसमें लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिहाज से ये योजनाएं बेहद अहम है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का समूह बहुत ही उमंग से प्रतीक्षा करता हुआ प्रधानमंत्री की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच उत्साह है, लोग यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। राजस्थान की विकास परियोजनाओं को एक नई गति मिलती हुई आज प्रधानमंत्री के इस दौरे से, जहाँ 24 परियोजनाओं को आज समर्पित किया जाएगा राजस्थान को। कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा से ओतप्रोत ये योजनाएं और ख़ास तौर पर महिला उन्मुखी विकास की तरफ बढ़ती हुई राजस्थान सरकार के इस कथन को परिलक्षित करते हुए, नेटवर्क को कैसे सुदृढ़ किया जाए, आरवेज यानी रेलवेज़ को कैसे आप जोड़ते हैं तमाम उन दूरगामी इलाकों के साथ, क्योंकि जैसे ही आपका रेलवे कनेक्टिविटी आपको देता है तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। आप देख सकते हैं कि महिला ब्रिगेड अगुवाई करती हुई प्रधानमंत्री की और कलश लेकर चलती हुई ये महिलाएं उस महिला उन्मुखी विकास की तस्वीर को चिन्हित परिलक्षित करती हुई, जिसमें प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि आदि आबादी आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करती है। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर जो तमाम लोग हैं, जिस तरह से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के स्वागत में की जा रही है, उसको स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और राजस्थान के विकास परियोजनाओं को अब धार मिलेगी, क्योंकि जो ये तमाम योजनाएं हैं वो आसपास के राज्यों के लिए भी अहम और बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से जैसे हम बता रहे हैं कि जयपुर सवाई माधोपुर को डबल लाइन रेलवे परियोजना के साथ साथ ऊर्जा ट्रांसमिशन संबंधित परियोजना, यानी कि कैसे जब हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं रेलवेज़ में, जिसके लिए प्रतिबद्ध है रेलवेज़। और इन परियोजनाओं को जब विकास के साथ जोड़ा जाएगा, यानी ये परियोजनाएं जब यथार्थ के धरातल से टकराकर पूर्ण रूप से
अपने नियमित समय से पूरी होंगी तो वो राजस्थान की तस्वीर को बदल कर रख देंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं और जहाँ पर हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको मिलेगा। और इस तरह की तस्वीरें जब भी प्रधानमंत्री कहीं पर भी रोड शो करते हैं बहुत जानी पहचानी है, जहाँ पर लोग उनका सुबह से ही बहुत उत्सुकता, प्यार और उमंग और भाव से उनका इंतज़ार करते हैं। तो 9 परियोजनाओं का उद्घाटन है प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाएं जो हैं जिनका उद्घाटन है, जिनमें से केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं। अब इस बात से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य और केंद्र का सामंजस्य कितना ज़रूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री हमेशा डबल इंजन की सरकार पर फोकस करते आए हैं कि जो भी तमाम नीतियाँ केंद्र सरकार बनाती है उसका क्रियान्वयन आसानी से हो पाता है जब राज्य में सरकार आपकी हो, और जो तमाम योजनाओं का फ़ायदा है वो बिना रुके, बिना किसी मिडिलमैन के आप तक पहुंचना बेहद अहम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और नगद हस्तांतरण यानी कि जो तमाम जैम ट्रिनिटी यानी कि सब कुछ आपके अकाउंट में पहुंचना, उसको भी आसान बनाती है डबल इंजन सरकार। आप प्रधानमंत्री का जो वाहन चल रहा है उसकी दोनों तरफ देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मौजूद हैं। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम यानी कि 1 वर्ष के अंदर सरकार ने जो वायदे, जो दावे किए थे उस पर पूर्ण रूप से खरी उतरती हुई, और ये दावे और इन वायदों के बल पर ही राजस्थान में सरकार ने किस तरह से काम किया, लोगों के मन पर कितना खरी उतरी, ये इस 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में हम देखेंगे। राजस्थान के विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री और स्वागत को स्वीकार करते हुए बहुत ही भावपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री का राजस्थान का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। करीबन ऐसे 21 ज़िले हैं जहां जल संकट से जूझता है राजस्थान। हम जानते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान की, लेकिन 21 ज़िलों का संकट दूर करने के लिए इन जो परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं वो होगा। और करीबन ऐसी 7 पीढ़ियां हैं जिनकी जल की आवश्यकता को आने वाले कई दशकों तक अगर हम देखें तो सॉल्व करने की, समाधान करने की इन परियोजनाओं के ज़रिए कोशिश है। तो राजस्थान के 21 ज़िलों का करीबन जल संकट पूरा होगा, जहां इन तमाम परियोजनाओं में जो पीकेसी और ईआरसीपी का उद्घाटन करने के लिए जयपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। अब पीकेसी ईआरसीपी आखिर है क्या, उसको भी समझ लेते हैं। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है ये, और इस नहर परियोजना से होगा क्या कि जो 21 ज़िले हैं जहां दशकों से पानी का संकट बना हुआ है, इस परियोजना के ज़रिए उस संकट का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया।
भारत के अमृत काल के सारथी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का